रम्योळजनमवीरम् अनन्तवर्णादिदंसणसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुतकेवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ जय जनक स्वाध्याय हेतु विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सारी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गए प्रभु परमात्मा का माँ जन्माणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही आत्मा को स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमा श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ नियम साजी है।
जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 123वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो परम समाधि का स्वरूप यहाँ बताया है, उसको अपन यहाँ पर समझते हैं और अपनी पर्याय में उसे प्राप्त करने के लिए उसका पुरुषार्थ करना है। गाथा का पाठ करता हूँ। संयम नियम तप से तथा रे धर्म सफल ध्यान से ध्यावे निजात्मा को जो परम होती समाधि है उसे। समाधि किनके जीवन में प्रकट होती है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, जो जीव संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से अपनी आत्मा को जो ध्याता है, उसको उसकी पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है, यानी वीतराग रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। देखिएगा, अभी अपन ने ये सारी बातें अभी पढ़ी। इस गाथा के अंतर्गत संयम का स्वरूप भी देखा, नियम का स्वरूप भी अपन ने पढ़ा, तप के स्वरूप को भी बताया, कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के स्वरूप को भी यहाँ बताया गया। अब अंतिम चर्चा इसकी यहाँ पर ये आती है। टीका एक बार पुनः पढ़ने के बाद फिर अपन जो है मूल विषय पर अपने आते हैं। एक बार फिर टीका को पढ़ते हैं। यहाँ इस गाथा में समाधि का लक्षण अर्थात स्वरूप कहा है। समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सुसंयम है। निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है और वह अध्यात्म सो तप है। समस्त बाह्य क्रिया कांड के आडंबरों का परित्याग जिसका लक्षण है, ऐसी अंतः क्रिया के अधिकरण भूत आत्मा को जिसका स्वरूप अवधि रहित तीनों काल अनादि काल से अनंत काल तक निरुपाधिक है, उसे जो जीव जानता है, उस जीव की विशेष परिणति, उस जीव की परिणति विशेष वह स्वात्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान है। ध्यान ध्येय ज्ञाता ध्यान का फल आदि के विविध विकल्पों से विमुक्त अर्थात ऐसे विकल्पों से रहित अंतर्मुखाकार अर्थात अंतर्मुख जिसका स्वरूप है, ऐसा समस्त इंद्रिय समूह से अगोचर निरंजन निज परम तत्व में अविचल स्थिति रूप ऐसा जो ध्यान वह निश्चय शुक्ल ध्यान है। इतनी चर्चा अभी तक अपन ने 5-7 दिनों में ये अपन ने पढ़ी है। अब इसके आगे की चर्चा शेष है, वह भी अपन पढ़ते हैं। इन सामग्री विशेषों सहित इन सामग्री विशेषों सहित यानी इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित क्या कहते हैं, इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित
अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि होती। इतनी बातें अपनी आ चुकी हैं। इन सामग्री विशेषों सहित है ना, इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि है। ये बात अभी अपन को थोड़ा समझने जैसी यहाँ पर अभी आई है। 5 प्रकार से जो अपनी आत्मा को ध्याता है वह बात पूरी करने के बाद फिर पदम प्रबंधाई देव मनराज अंतिम में इस गाथा की टीका में लिखते हैं, इन सामग्री विशेषों सहित, यानी इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि होती है। अब इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर समझाएंगे, उसे अपन पढ़ते हैं। देखिए, निकाल लीजिए आप कारणकार जो है पूज्य गुरुदेव श्री का जो चर्चा उन्होंने की है वह अपन समझते हैं। देखो कितनी बात है अभी टीका में जो बात बताई गई है, आंतरिक साधन सामग्री सहित है ना, अखंड अद्वैत एक रूप प्रभु परम चैतन्य में आत्मा को जो ध्याता है उसकी पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। अब आत्मा कैसा है वह सिद्ध किया है। आत्मा कैसा है वह सिद्ध किया कि राग आदि इंद्रिय आदि का विषय नहीं है। चैतन्य वस्तु जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शरीर में विद्यमान है, राग आदि और इंद्रियों के पार है, भिन्न है। अपनी आत्मा में जो मोराग जिसके परिणाम उत्पन्न होते हैं उनसे वह चैतन्य वस्तु भिन्न है। शरीर से तो भिन्न है ही, लेकिन रागादिक परिणतियाँ जो मोराग जिसके परिणाम जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में होते हैं उनसे वह भगवान आत्मा भिन्न है। चैतन्य द्रव, चैतन्यमय, चैतन्य द्रव, आत्मा चैतन्यमय वह ज्ञानमय है। चैतन्यमय क्यों कहा? चेतन वाला भी नहीं, चैतन्य वाला ऐसा भी नहीं, अभेद का है ना, अभेद अखंड अद्वैत। चैतन्य वाला कहने से, चेतन वाला कहने से तो जो है भेद पड़ जाता है। मैं शब्द का उपयोग किया है, चैतन्यमय अखंड, चैतन्यमय, चेतनमय है। जो वस्तु है कैसी है? अखंड है, चेतनमय है, जिसमें द्रव गुण पर्याय के भेद नहीं है। ऐसी अखंड चैतन्यमय वस्तु है। चैतन्य वाला है ऐसा भी नहीं, वाला में भेद होता है। आप परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है, यानी अखंड ज्ञानमय चैतन्य वस्तु को जो जीव ध्याता है उसे वास्तव में परम समाधि होती है। छद्मस्त की बात है, उसे अंतर में शांति का स्वाद आता है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, और यह सब वीतराग पर्याय है। क्या है? वीतराग पर्याय है। उसका अनुभव पर्याय में होता है, द्रव में अनुभव नहीं होता। द्रव तो ध्रुव है, उसके आश्रय से पर्याय में अनुभव होता है।
वह शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान की बीतरागी पर्याय है। वह स्व आश्रय से है। आत्मा के आश्रय से दोनों उत्पन्न होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पर के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती है। एक श्लोक इतना अधिक कठिन पड़े, यहाँ तो बहुत बार यह पढ़ा गया। इतनी चर्चा कल अपन ने पढ़ ली थी। अब यहाँ पर एक मुमुक्षु भाई का प्रश्न है, वह पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देंगे, वो अपन को पढ़ना है। भाई प्रश्न करता है, आपने निश्चय की समाधि बताई है, निश्चय समाधि का स्वरूप आपने हमें बताया, निश्चय साधन क्या है इसका ये बता दो आप। क्या निश्चय समाधि का स्वरूप आपने बताया, ये तो हम समझ गए, पर उसका निश्चय वास्तविक साधन क्या है वो आप मुझे समझा दें। पूज्य गुरुदेव श्री उसी का समाधान करते हुए कहते हैं, साधन ही यह है, साधन ही यह है, सामग्री ही यह है। सामग्री की बात आई थी ना, अंतरंग सामग्री क्या है, अंतरंग सामग्री क्या है? सामग्री क्या है? विशेष, इन सामग्री विशेष है। यह सामग्री विशेष, यानी सामग्री विशेष में क्या लिया था? अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और अंतर्भ्रमणता, ये आत्मा की विशेष सामग्री है। क्या? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, ये आत्मा की अंतरंग विशेष सामग्री है। साधन क्या है? अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा यानी पर्याय को अपनी अंतर्मुखी करना, यानी पर्याय पर द्रव्य और पर भाव का आश्रय छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है उसकी दृष्टि करे, उसका अवलंबन ले, उसका आश्रय ले और उसका ज्ञान करे और उसी में पर्याय लीन हो, ये वास्तव में अंतरंग सामग्री है। ये है जो टीकाकार पदम प्रमल धाई देव मुनराज ने टीका में अंतिम में ये लिखी नहीं, इन सामग्री विशेषों सहित, मूल टीका में ये बात है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका खुलासा किया, यह सामग्री विशेष का मतलब क्या है? अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान और अंतर्भ्रमणता, यह आत्मा की ये विशेष सामग्री है। क्या? ये बात जो है कहीं तो यही बात जो है कैसे फिर उसने जो है प्रश्नकार ने यह प्रश्न किया था कि प्रभु मैंने ये बात तो समझी, समाधि का स्वरूप आपने बताया कि जो अपने आत्मा को संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से और सुख ध्यान से अपनी आत्मा को ध्याता है, उसकी पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। तो मुझे ये बताओ इसका साधन क्या है? निश्चय साधन इसका क्या है? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते यही इसका निश्चय साधन है। क्या? और यही इसकी सामग्री है। क्या? कि अंतर दृष्टि से अपनी आत्मा को ध्याना, अंतर ज्ञान से अपनी आत्मा को ध्याना और अंतर आत्मा में लीन हो जाना, यही इसका साधन है। ये है, ये इसकी निश्चय सामग्री है आत्मा की। सामग्री ही निश्चय सामग्री है। अंतर में आनंद स्वरूप की राग रहित एकाग्रता वह उसकी सामग्री है। अंतर में आनंद स्वरूप की राग रहित एकाग्रता, यानी पर्याय जो है
शरीर रागादि का अवलंबन आश्रय छोड़ती हुई अंदर में जो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है उसमें एकाग्रता करे, यह उसकी सामग्री है। क्या भगवान है? बहुत सुंदर बात है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज की जो टीका का जो स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने किया है, वे कहते हैं कि अंतर सामग्री क्या है, विशेष सामग्री क्या है, तो कहते अंतर में जो अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल ज्ञानानंदमय स्वरूप है, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, यह उसकी सामग्री है। ऐसी चर्चाएं कभी दुनिया में सुनने को नहीं मिलती होंगी आपको। जो पूज दया करो नहीं है। पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने बड़ी गजब की टीका लिखी है। क्या आजकल तो जो भगवान दया करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान की प्रतिमा पधरवा दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, एक आध मंदिर बनवा दो, त्यागियों के कमरे बनवा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान हैं कितने बार ही बार घूमते रहते हैं, अपने तत्व की कोई बात ही नहीं करते हैं भगवान हैं। जो चर्चा करने योग्य है, जो चर्चा करने योग्य वह चर्चा ना करके धर्म के नाम पर भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, दान दे दो, मंदिर बनवा दो, त्यागी व्रतियों के लिए कमरे बनवा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अरे आत्मा को जाने बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जितने भी सिद्ध भगवान बैठे हैं सब भगवान अपनी आत्मा का ज्ञान करके बैठे हुए हैं। उसकी चर्चा तो कुछ करो, आत्मा का ज्ञान तो कराओ भगवान। उसकी चर्चा ना करके कैसे कल्याण होगा भगवान, ये तो बताओ। आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे बैठा हो तो बता दो। अरे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, सिद्धालय पे बैठने की बात तो बहुत दूर की बात है। यही सम्यक दर्शन है भाई साहब। अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा पर्याय जब तक अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है तब तक पर्याय में होने वाले दुखों का अंत भी नहीं आता है और जन्म मरण का अभाव नहीं होता। भगवान मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरिता, सम्यक दर्शन तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। अभी प्रथम सीढ़ी की चर्चा नहीं है, कैसे मोक्ष में गमन करेगा ये आत्मा भगवान बताओ मुझे। कहते हैं साधन ही है, यानी अपना आत्मा ही साधन है और उसकी सामग्री क्या है? सामग्री निश्चय सामग्री है, अंतर में आनंद स्वरूप की राग रहित एकाग्रता। क्या भाई साहब, अब वह पर्याय अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि पूर्ण वितराग स्वरूप है, उसका अवलंबन लेती हुई, उसका आश्रय लेती हुई, उसमें जो आनंद मना रही है उसका नाम वास्तव में अंतरंग सामग्री है। वो राग ये आत्मा की सामग्री नहीं है। बाहर के जो रुपया पैसा ये कहाँ रह गए? बोलो भगवान। कहते अंतर में आनंद स्वरूप की राग रहित एकाग्रता वह उसकी सामग्री है, वह आत्मा की सामग्री है, वही उसका साधन है। ऐसी बात यहाँ तो अभी एक इंद्री की दया पालो, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं। यहाँ अभी तो
एक इंद्री की दया पालो, पर को कुछ दान दो, आहार दो, पानी दो, तो धर्म होगा। यहाँ तो कहते हैं 3 लोक के नाथ तीर्थंकर छदमस्त हो। जब छदमस्त आहार लेने जाते हैं, उन्हें आहार देने का स्वभाव आता है, वह धर्म और निर्जरा नहीं है। क्या तीर्थंकर का जीव हो छदमस्त है अवस्था में, मुनि अवस्था में, उसे आहार दे दोगे तो भाई साहब तुम्हें धर्म होगा, तुम्हारी निर्जरा होगी और तुम संसार से तिर जाओगे। हैं, ऐसी बातें अभी चलती हैं। ये कहते ये बात ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री इसको निषेध करते हैं। मैं तीर्थंकर मुनिराज को आहार देना वह तो शुभ भाव है। क्या वह शुभ भाव है, संसार से पार होने की बात नहीं है। ये बात उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री ने छेड़ी यहाँ पर। जब छदमस्त आहार लेने जाते हैं, उन्हें आहार देने का स्वभाव होता है। धर्म निर्जरा नहीं है, वो धर्म नहीं है, ना ही उससे निर्जरा होती कर्मों की। पारित संसार नहीं है, उससे संसार से नहीं तिरा जाता है। मात्र स्वभाव से संसार का पार नहीं होता भगवान, ना वह धर्म है। स्वभाव संसार का कारण है। आप देख लीजिए, पूरा वर्तमान ही उठा के देख लीजिएगा भगवान है। एक मुमुक्षु भाई ने फिर प्रश्न किया, प्रभु उससे संसार क्रस होता है, स्वभाव से जो संसार जो है खत्म होता है? तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका जवाब देते हैं, वो अपन पढ़े। बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं बिल्कुल नहीं। अरे भाई, स्वभाव जो है बैर मुक्त तत्व है, आश्रम तत्व है, पर के अवलंबन से होने वाला भाव है। वो स्वभाव जो है क्या है, वह स्वभाव है, कसाई की मनता वाला परिणाम है, और उसका विषय परलक्षी है, पर पदार्थ के आश्रय से होता है। उसकी जो दशा है, दिशा जो है परावलंबी है। और भगवान कहते परावलंबी तो दुख है और स्वावलंबन सुख है। अपने आत्मा का अवलंबन लेना वह सुख का कारण है, और परि का अवलंबन लेना वह पराधीनता है, वह दुख का कारण है। और उससे तुम संसार कैसे तिर जाओगे भगवान? हैं? उससे कैसे तुम संसार से तिरोगे, ये बताओ। हैं? स्वभाव जो है परावलंबी तत्व है, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाला भाव है। तो कहते हैं बस वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है भाई साहब, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं बिल्कुल नहीं, संसार का क्रस नहीं हो सकता स्वभाव से। यह बात कही थी पोपट भाई के साथ गोंडल में 1977 के वर्ष की बात है। पूज्य गुरुदेव श्री याद दिलाते हुए कहते हैं कि यह बात जो है पोपट भाई के साथ में, पोपट भाई होंगे के साथ गोंडल में संवत 1977 के वर्ष में ये बात कही थी। उनके रिश्तेदार 1977 के वर्ष में 1977 के वर्ष में गोंडल में बहुत चर्चा हुई थी। इस भगवती सूत्र में ऐसा आया है कि भगवान को रोग हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो खूब पढ़े शास्त्र, है ना। भगवती सूत्र में ऐसा आया है कि भगवान को रोग हुआ। ये श्वेतांबरों में भगवती सूत्र है, उसकी बात करते हैं। भगवान को रोग हुआ तो रेवती के घर में दवा ले आए और दवा खाई, दवा दी तो उसे पारित संसार हुआ, यानी संसार से पार हो गए, ऐसा लिखा उनके ग्रंथों में। यह बात सब मिथ्या है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते ये बात सब जो झूठी है, हैं? भगवान को रोग होता है, यह बात झूठी है। भगवान को रोग होगा? भगवान
बोलो है, समझ में आए? परम औदारिक शरीर भगवान को रोग कहाँ से हो जाएगा? भगवान ज्ञान ही नहीं है, हैं? तो कहते ये बात सब झूठी है, जो लिखा हुआ है वह बात सब झूठी है। भगवान को रोग होता है यह बात झूठा है, यह बात झूठ है। दवा लाए यह बात झूठी है, दवा खाई यह बात झूठी है। और पारित संसार हुआ यह बात भी झूठी है। सब झूठी झूठी बातें लिखी हैं, काल्पनिक बातें लिखी हैं उस ग्रंथ में। श्वेतांबरों के ग्रंथ की बात करते हैं। 1977 के वर्ष की बात चलती है। 1977 के वर्ष में गोंडल में राम जी भाई के रिश्तेदार पोपट भाई वृद्ध थे। पोपट भाई है, राम जी भाई के रिश्तेदार पोपट भाई वृद्ध थे। पोपट भाई जादव जी व्याख्यान में तो सब आते थे ना, जहाँ जाए वह सब आवे तो अवश्य कितनों को ना जचे और कितने को जचे। या पूज्य गुरुदेव से तर्क से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से, आगम के द्वारा बताते थे। तो कितने को जचती थी और कितने को नहीं जचती थी। सभी तरह के लोग आते हैं ना, तो क्या कितने को ना जचे और कितने को जचे, यह सबको कहाँ से जचे? बापू यह भगवान है, परंतु भगवान का स्वरूप उसे जचे कैसे? पामर 2 बीड़ी पीवे तब दस्त उतरे वागा। पामर 2 बीड़ी पीवे तब दस्त उतरे, सवेरे 2 बीड़ी सिगरेट पीवे तब दस्त उतरे। ऐसे तो लक्षण है, कैसे जची जाएगी बताओ? उसे अपने भगवान आत्मा की बातें कैसे जचेंगी? सब तरह के लोग आते हैं ना, 2 बीड़ी पीवे तब तो उसकी जो है कैसे में लैट्रिन उतरती है? और फिर उसे भगवान आत्मा की बातें कैसे जच सकती हैं? कितना पराधीन है बताओ आप, हैं? समझ में जाओ। नशेलची व्यक्ति जब तक 2 बीड़ी उसे पीने को ना मिले तब तक तो उसकी लैट्रिन नहीं उतरती है। इतना तो पराधीन कर है, और उसे भगवान आत्मा की बातें कैसे जचेंगी? ये पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं। वह भगवान है, परंतु भगवान का स्वरूप से जचे कैसे? पामर 2 बीड़ी पीवे तब दस्त उतरे, सवेरे 2 बीड़ी सिगरेट पीवे तब दस्त उतरे। ऐसे उसके लक्षण थे। अब उसे भगवान भगवान बताना, तू भगवान है, तेरे आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, पर के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान 3 काल 3 लोक में नहीं होता है। आज माने, कल माने, बाद में माने, यह मानने से ही छुटकारा है। क्या दुनिया बहुत प्रकार से उल्टे रास्ते मानती है। दुनिया बहुत प्रकार से उल्टे रास्ते मनाती है। वह यहाँ कहती है यह सब बातें बहुत है, खबर है। गुरुदेव जी कहते हैं हम सब जानते हैं, वह सब खबर है, सब बात हो गई है। मेघ कुमार ने दया पालन की, ऐसा भी शास्त्र में, उनके शास्त्रों में आता है। मेघ कुमार ने दया पालन की, वह क्या? पैर के नीचे आया तो पारित संसार से तिर गया। यह सब मिथ्या बातें हैं, बात एकदम खोटी है। दूसरा विपाक अधिकार है। विपाक में 10 व्यक्ति मिथ्या दृष्टि में साधु को हार दिया और पारित संसार किया, यह बात सब मिथ्या है, संसार से पार हो गया है। ऐसा जो श्वेतांबरों में है, वो तो स्वयं श्वेतांबर में पैदा हुए थे, संप्रदाय में सारे ग्रंथ उन्होंने श्वेतांबरों के पढ़े थे, उनमें ये सारी बातें आई हैं। उसकी बात को यहाँ कहती है वे सब बातें मिथ्या हैं, झूठी है सब। यहाँ तो बात सत्य है, माने वह माने, ना माने और ना माने उसके घर रहा। माने तो ठीक, ना माने तो ठीक है। सब जीव स्वतंत्र हैं, पर वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है जो हमारे दिगंबर साधुओं ने, आचार्य भगवंतों ने परोसा है,
वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। यहाँ कोई पक्ष करना नहीं है, या किसी के पक्ष की बात नहीं है, उसमें कोई अधिक लोग बढ़ाने नहीं है, हैं भैया संख्या बढ़ जाएगी, हैं ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप बड़ी चर्चा हुई थी, विपाक की बड़ी चर्चा हुई थी। विपाक सूत्र में सुख विपाक यानी दुख विपाक, सुख विपाक में 10 प्रकार के अधिकार हैं। श्वेतांबर की बात कर रहे हैं, उसके हैं ग्रंथ है विपाक है। विपाक सूत्र में सुख विपाक, दुख विपाक, सुख विपाक में 10 प्रकार के अधिकार हैं। सब देखा है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, सब हमारा पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। 17 बार तो भगवती सूत्र देखा है। कितनी बार? 17 बार श्वेतांबर, क्योंकि वो तो उनको तो रुचि बहुत थी, पूज्य गुरुदेव श्री को शुरू से ही रुचि थी। कुछ समय तो वह जो है 5 वर्ष तक अपनी दुकान पर भी बैठे हैं, ऐसा सब उनके थे, उसमें व्यक्तित्व में आता है। कॉलेज में उनकी दुकान थी, वहाँ बैठते थे और वहाँ बैठे बैठे भी शास्त्र पढ़ते थे। 23.5 साल की वर्ष में तो वह श्वेतांबर के साधु हो गए थे, दीक्षा ले ली थी उन्होंने। इसलिए 17 बार तो भगवती सूत्र देखा है। भगवती के 16,000 श्लोक और 1.25 लाख की टीका कितनी है? भगवती के 16,000 श्लोक, 16,000 श्लोक और 1.25 लाख की टीका 17 बार पढ़ी है। सब शास्त्र देखे हैं। उसमें यह जब अधिकार आया कि रेवती के यहाँ आहार लेने गए, ये बात वहाँ ग्रंथों में उनके लिखी है, कि रेवती के यहाँ आहार लेने गए, भगवान को रोग हुआ, उससे पारे संसार हुआ। बिल्कुल झूठ बात है। कहा परद्रव्य के आश्रय से कभी संसार नहीं घटता है। क्या तो संसार से पारित कैसे हो गए भगवान? कुछ भी तो कम होता नहीं है, कम ही नहीं होता है तो संसार से पार कैसे हो गया वो आत्मा? क्या कहते हैं परद्रव्य के आश्रय से कभी संसार नहीं घटता, संसार बढ़ता है। क्या है? घटने की बात तो छोड़ो, बल्कि उल्टा और बढ़ता है। यानी परद्रव्य के आश्रय से तो संसार घटता नहीं है, संसार बढ़ता है। आत्मा का आश्रय लेने से संसार घटता है और खत्म भी हो जाता है। बढ़ने की बात तो छोड़ो। क्या तो कहते हैं परद्रव्य के आश्रय से कभी संसार नहीं घटता, संसार बढ़ता है। प्रभु क्या कहें, किसे कहें, क्या कहें, ऐसा है। अब फिर मोक्षु भाई ने प्रश्न किया, प्रकृति का बंध तो क्या ना, प्रकृति का बंध तो क्या ना है? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते प्रकृति भी उससे बंद नहीं हुआ है, उससे प्रकृति का कर्मों का बंध नहीं होता है। वह तो स्वभाव से हुआ, यानी स्वभाव के अवलंबन से कर्मों का बंध नहीं होता है। परद्रव्य के आश्रय से जो आत्मा की पर्याय में जो स्वभाव होता है उससे बंध होता है, वह स्वभाव से हुआ है। वह तो स्वभाव था तब हुआ स्वयं को। यह तो वह रेवती आहार देने आई थी ना, ऐसा कहते हैं ना, और भगवान को रोग हुआ, क्या कहलाता है? दस्त, दस्त हो गए, रोग यानी दस्त हो गए। मुमुक्षु खूनी दस्त, खूनी दस्त हुए थे। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं खूनी दस्त, भगवान को हुए खूनी दस्त। ये कैसी बातें करते हो? भगवान को खूनी दस्त हुए हैं? उन्हें असाता का उदय होगा। भगवान को क्या असाता का उदय होगा? 3 लोक के नाथ वे तो आनंद कंद परम औदारिक शरीर होता है उनके। अभी ये भी खबर नहीं भगवान को कौन सा शरीर है, श्वेतांबर में बिल्कुल खबर नहीं है। समझ गए आप?
वहाँ तो जो है उनके ग्रंथों में कि महिला झाड़ू लगाते लगाते उसका मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। क्या भगवान महिलाओं को केवल ज्ञान, अरे सातवां गुण स्थान ही नहीं होता भगवान, छठवां सातवां ही नहीं होता तो केवल ज्ञान कहाँ से हो जाएगा? बताओ, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो सैकड़ों वर्ष पढ़ा है ना, सारे ग्रंथ पढ़े हैं ना श्वेतांबरों के। वे तो स्वयं श्वेतांबर में उन्होंने जन्म लिया है और शुरू से ही बैरागी थे। कहते हैं खूनी दस्त, भगवान को हो गया खूनी दस्त, उन्हें असाता का उदय होगा क्या? अरे तीन लोक के नाथ, वे तो आनंद कल परम औदारिक शरीर होता है उनके। क्या मोक्ष भाई कहता है बीतरा को असाता नहीं होती क्या? अध्ययन परमात्मा को असाता नहीं होती क्या? अरे बीतराग को नहीं होती भाई, बहुत कठिन बात है बापू, सब खबर है मुझे। दुनिया कहती है ये वह सब खबर है, सब पढ़ा है ना, अनेक शास्त्र देखे है ना, 45 सूत्र अनेक बार पढ़े हैं, 45 सूत्र अनेक बार पढ़े हैं। 32 सूत्र में 32 सूत्र तो 8 महीने में वर्ष पढ़ते थे। कितना? 32 सूत्र। वो अपने उस समय की बात बता रहे हैं जब श्वेतांबर साधु थे, है ना। 32 सूत्र तो 8 महीने में वर्ष पढ़ते थे। फिर यह जो 13 है वह एक बार संवत 1976 में देख लिया। 45 है ना, दामनगर में 1976 के वर्ष 1 माह अधिक था, 1 महीना अधिक था। उन 5 महीनों में तो 45 बार लाखों करोड़ों टीका सब देखा। बाँचल हो, निर्वर्ती थी ना। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं निर्वर्ती बहुत थी उस समय, तो सब हमने पढ़े थे। परंतु यह बात कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिले। ऐसी जो बात बताई गई है, ऐसी बात उनके ग्रंथों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। देखो अब अपनी बात करते हैं। देखो सामग्री विशेष सहित, इन सामग्री सहित इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधन सामग्री सहित आंतरिक सामग्री यानी अंतर की एकाग्रता, ध्यान में, आनंद में, वह अंतर की सामग्री है। क्या? ऐसी बातें कहीं भी ग्रंथों में, श्वेतांबरों में देखने को नहीं मिलती है। समझ साहब, झूठी झूठी बातें देखने को मिलती है। ऐसी बात उनके ग्रंथों में नहीं है, कहीं भी नहीं। हमने तो सब पढ़ा है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं लिखते हैं, कहते हैं आंतरिक सामग्री अंतर की एकाग्रता, ध्यान में, आनंद में, वह अंतर की सामग्री है। निर्विकल्प दशा वह अंतर की सामग्री है। कौन सी? निर्विकल्प दशा यानी पर्याय, दशा यानी पर्याय। अपना जब भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप रूप से तीनों काल विद्यमान है, उसकी दृष्टि, उसका ज्ञान और उसकी एकाग्रता वह कहलाती है आंतरिक दशा। यानी पर्याय में पकड़ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की है। पर्याय में जो पकड़ है वह अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की होती है, वही कहलाती आंतरिक दशा। अभी तो हमारी पर्याय में पकड़ किसकी है? शरीर की पकड़ है, और शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों की है। वो तो संसार का कारण है। जब पर्याय में पकड़ अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की होती है, उसे बोलते हैं आंतरिक दशा। ऐसा कोई मार्ग है भगवान जो आज तक अपन ने जिंदगी में ना किया, कभी सुना ही नहीं है, चर्चे ही में नहीं आता है। कहते हैं निर्विकल्प दशा वह अंतर की सामग्री है। पंडित जी साहब बड़ा उल्लास दिखाते हैं। अंतर की सामग्री सहित
अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है, ये लाइन पदम परिमल दाई देव मुनिराज की, उसके ऊपर स्पष्टीकरण चल रहा है। अखंड अद्वैत परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है, क्या जो परम संयमी समकित बिना संयम नहीं होता है। क्या ये बात उन्होंने पूछी मुझसे। संयम है ना, संयम किसे कहना है? सम्यक दर्शन से। सम का मतलब यम, यम अर्थात सम्यक सहित यम होता है। यम यानी व्रत, यम का मतलब होता है व्रत। संयम का संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस यम, सम यानी सम्यक दर्शन सहित, यम का मतलब होता है व्रत। क्या चुल्लक महाराज जी, यम का मतलब व्रत, व्रत 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 व्रत, अणुव्रत महाव्रत, अणुव्रत महाव्रत, संयम संयम, तो संयम प्लस यम इक्वल टू संयम। तो संयम का मतलब होता है सम्यक दर्शन सहित, और यम का मतलब होता है व्रत। हाँ, अणुव्रत महाव्रत यानी बाहर का चारित्र है, अंतर का चारित्र नहीं। क्या क्या अणुव्रत महाव्रत सम्यक दर्शन सहित होते हैं, समझ गए आप? वो संयम का अर्थ किया कुछ गुरुदेव श्री ने। सम यानी संयम, सम अर्थात सम्यक, सम्यक तो सहित। यम, यम होता है यानी यम का मतलब व्रत। जिसे सम्यक दर्शन नहीं उसे तो कुछ है ही नहीं है। क्या उसे कोई संयम संयम कोई व्रत व्रत कुछ नहीं है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं उसे कुछ, उसे तो कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या दृष्टि है। संयम भी नहीं है, इंद्रिय दमन भी नहीं है, और व्रत भी नहीं है, और तप भी नहीं है, कुछ नहीं है उसको। जिसकी पर्याय अंतर्मुखी होकर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय नहीं लेती है, उस जीव के जीवन में ना तो संयम है, ना व्रत है, ना तप है। क्या भाई साहब है? कुछ भी नहीं है, ये समझ लो आप। तो कहते संयम भी नहीं है, इंद्रिय दमन भी नहीं किया उसने, और व्रत भी नहीं है उसे, और तप भी नहीं है। कठिन बात है भगवान। अनादि काल से हमारा आत्मा यूं क्यों जन्म मरण करता चला रहा, बताओ क्या नहीं किया है? धर्म के नाम पे हमने आपने क्या नहीं किया है, बताओ। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरह पर उपजायो, पहले आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ये बात ग्रंथ, हाँ उसमें अपनी आत्मा का श्रद्धान दिया ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात। अपने आत्मा का, अपने आत्मा का ज्ञान, आत्मा की लीनता, चारित्र, चार आराधना से अपनी आत्मा की साधना करना है। दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से और तप से आराधना है। देखो इतनी बात आई। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है उसे तो कुछ है ही नहीं, सब मिथ्या दृष्टि जीव है। संयम भी नहीं है, इंद्रिय का दमन भी नहीं किया, व्रत भी नहीं है उसे, तप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात बहुत कठिन है। कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हैं कठिन बात है, परम सत्य है। माने तो ठीक, ना माने तो तेरे घर की बात है। क्या मानोगे तो अभी आपको पर्याय में आनंद हो जाएगा भगवान, और नहीं मानोगे तुम आत्मा तो हो, आत्मा ही रहोगे। है भाई साहब, नहीं मानने से कोई तुम जड़ हो जाओगे ऐसा तो कुछ है नहीं है। मानोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा, नहीं मानोगे तो ऐसे ही संसार में डोल रहे हो, डोलते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए। है
पहला धर्म है अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना। मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शरीर से तो अत्यंत भिन्न हूँ ही। और ये रागादिक परिणति जो हमारी पर्याय में हर समय नई नई रागादिक उत्पन्न होते हैं, उससे भी भगवान आत्मा मेरा भिन्न है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय में स्वीकृति के बिना कोई भी जीव मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है। धर्म का प्रारंभ तो मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति सबसे पहले होती है। देखिएगा, ये बड़ी सुंदर बात कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं कठिन बात है, लोगों को सुनना थोड़ा कठिन लगता है। परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तव में परम समाधि होती है। ये पदम प्रमलधारी देव की मुल्लाज की टीका की अंतिम लाइन है ये, उसकी व्याख्या आज पूरी होने वाली है। क्या उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे हैं। परम चैतन्यमय आत्मा को जो परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तव में परम समाधि होती है, शांति है। यहाँ आत्मा में शांति है। कहाँ है? कहाँ है? साहब ऐसा जरा शांति से बैठो। अब शांति से बैठेगा तो जब जब से भेद ज्ञान होगा तो शांति से बैठेगा। पर्याय में नहीं है भेद ज्ञान, तो शांति कहाँ से आएगी भगवान? पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है भाई, तो शांति बाहर मिल रही है। रुपया पैसा को इकट्ठे कर लो, हैं, संयोगों को कहीं खुश कर लो तो शांति मिल जाए। बाहर में शांति ढूंढता है, भगवान आत्मा स्वयं शांति स्वरूप है। कहते हैं शुल्लक महाराज जी, अरे जहाँ आपकी चीज पड़ी हुई है वहाँ ढूंढोगे तो मिलने की संभावना है, और जहाँ है नहीं है वहाँ ढूंढ रहे हो तो ढूंढते रहो तो कहाँ मिल जाएगी क्या? ऐसे ही सुख स्वरूपी शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो दे देवल में विराजमान है। अब वहाँ जाओगे तो मिलेगी, अब वहाँ तुम्हें जाने नहीं है तो कैसे भगवान शांति आएगी पर्याय में? अरे महामूर्खता, ये जितने भी 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे हैं, मूर्खता से कर रहे हैं, अपनी अज्ञानता से कर रहे हैं। कहते हैं शांति है, आत्मा में शांति है, क्योंकि आत्मा शांति स्वभाव ही पूरा भरा पड़ा है, लाना नहीं है आपके अंदर ही। आप स्वयं शांति स्वरूप भगवान आत्मा हो। अपने आप को शरीर से ना देखो, अपने आप को रागादिक परिणतियों से भी ना देखो। अंदर में शांति स्वरूप भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हर समय विद्यमान है, उसको देखोगे तो पर्याय में शांति आएगी। पापा शांति लेना है कि नहीं लेना है? तो कैसे मिलेगी? अरे कैसे मिलेगी? समझ पर द्रव पर भाव का अवलंबन छोड़ दो, चुपचाप अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें आनंद से रहो तो शांति मिलेगी। बैर मुक्ता से नहीं मिलेगी, अंतर मुक्ता से मिलेगी। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा भगवान आत्मा की पर्याय में शांति की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान आत्मा स्वयं स्वरूप शांति स्वरूप है। ये भगवान का आदेश है, यही संदेश है, यही आचार भगवंतों का संदेश है। तुम बाहर से जैसे मृग होता है ना, मृग होता है ना हिरण है, उसको जो सुगंध आती रहती है कस्तूरी की, तो इधर उधर ढूंढता फिरता है, किधर उसे बहुत सुंदर लगती है सुगंध। पापा 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 आवाज आ रही बराबर? मृग है ना, मृग हिरण, हिरण
हिरण को कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, तो उसकी सुगंध पे इतना मोहित होता है कि बाहर ही ढूंढता फिरता है, बाहर ढूंढता रहता है, लेकिन उसे मिलने वाली है क्या? क्यों? क्यों? तो उसके पास में, उसकी नाभि में ही वह कस्तूरी पड़ी हुई है, उसे खबर तक नहीं है, और बाहर ढूंढते ढूंढते अपना जो है पूरा जो है समय बर्बाद कर देता, मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तेरा आत्मा स्वयं सुख शांति स्वरूप है, अंदर में ही विराजमान है, तू उसका ज्ञान कर ले, उसका श्रद्धान कर ले, और उसमें अपनी पर्याय को मग्न करे तो तेरा कल्याण हो जाएगा, शांति भी आ जाएगी पर्याय में। अभी हम कितना उपाय करते हो बताओ? 24 घंटा हमारा जो है अपनी आत्मा में सुख शांति प्राप्त करने के लिए तो 24 घंटा तैयार रहते हैं, लेकिन वो उपाय बाहर से कर रहे हैं। भगवान कहते बाहर में है कहाँ? भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। मिलेगी कैसे भगवान? जहाँ शांति भरी हुई है उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, उसका श्रद्धान तुम्हें नहीं है, तो तुम्हारी पर्याय में कैसे शांति होगी भगवान? आचार्य भगवंत अरिहंत परमात्मा आदि कहते कि आत्मा स्वयं सुख शांति स्वरूप है, देह देवल में विराजमान है, शरीर से भिन्न है, राग से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वह स्वयं शांति स्वरूप है। तू उसका अवलंबन ले, तू उसका ज्ञान कर। शांति वह आत्मा में शांति है, क्योंकि आत्मा शांति स्वभावी पूरा भरा पड़ा है। शांत स्वभाव का अर्थ चारित्र स्वरूप है। क्या गुरुदेव श्री कहते हैं? शांत स्वभाव का अर्थ क्या है? चारित्र स्वरूप। आत्मा में चारित्र यानी आत्मा में लीनता। आत्मा में चारित्र स्वरूप त्रिकाल है, आत्मा में चारित्र स्वरूप त्रिकाल है, तीनों काल है। पर्याय में प्रकटे वह दूसरी चीज है। क्या? आत्मा स्वयं जो है संवरमय है, आत्मा पूर्व कर्म देना। ऐसा आता है 12 भावनाओं में, जयचंद जी की, पंडित जयचंद जी की। संवरमय है आत्मा, ऐसे आत्मा चारित्र स्वरूप है, चारित्रमय है। प्रकट पर्याय में होना वो तो पर्याय का काम है, आत्मा तो स्वयं चारित्र स्वरूप है। आत्मा में चारित्र स्वरूप त्रिकाल है, तीनों काल है। पर्याय में प्रकटे हुए दूसरी चीज है। क्या? द्रव और पर्याय का खेल जिसको समझ में आ गया भाई साहब, उसे अब संसार तेलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। द्रव पर्याय का पता नहीं भगवान, और अपने आप को बाहर धर्मात्मा, बाहर की अनुग्रह महाव्रत पाल लियो, मैं धर्मात्मा हूँ। सोचो भाई। कहते हैं आत्मा चारित्र स्वरूपी त्रिकाल है, पर्याय में प्रकटे हुए दूसरी चीज है। अंदर आत्मा में चारित्र नाम का गुण त्रिकाल ध्रुव है। क्या? आत्मा में चारित्र नाम का गुण है, शक्ति, वह तीनों काल है, ध्रुव है। आहा, उसे अकसाय भाव कहते हैं, उसको कहते हैं अकसाय भाव। हाँ, उसे अकसाय भाव कहते हैं, शांत भाव कहते हैं, चारित्र भाव कहते हैं। वे सब ध्रुव है। क्या है? ध्रुव रूप से हैं, तीनों काल विद्यमान है। समझ गया? आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, सुख है, चारित्र है, ये सब उसमय है, तीनों काल विद्यमान है। समझ आप? ये सब ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। उसके आश्रय से जो संयम उत्पन्न होता है उसे संयम और चारित्र कहते हैं। ये पर्याय की बात आ गई। क्या? चैतन्य वस्तु तीनों काल अनंत शक्तिमय है। क्या? अनंत शक्तियां, अनंत गुण भगवान आत्मा में भरे पड़े हुए हैं।
जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा तीनों काल उसमय है। जैसे शक्कर मिठासमय होती है, मिठास शक्कर में कौन सी जगह नहीं है, सर्वांग जो है शक्कर मीठी है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तिमय विद्यमान वस्तु है, अखंड है, तीनों काल रहने वाली चैतन्य वस्तु, आनंदमय है, सुख शांति के भंडार वाली है। सुख शांत रस से लवालवे है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे भवजन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसी शांत स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तू शरीर को ना देख, पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को भी ना देख। सुन लो महाराज जी, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा की महिमा क्यों नहीं आ रही है? हाँ, इसीलिए नहीं आ रहे, बाहर की रुचि पड़ी है ना भगवान। एक म्यान में दो तलवारें ना रहती हैं, कहीं देखी है जगत में? एक म्यान में दो तलवारें देखी हैं आपने क्या? एक म्यान में दो तलवारें कभी देखी है किसी ने? एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती हैं। अरे बाहर की रुचि हो और अंदर आत्मा की रुचि हो, ऐसा नहीं होता है। जिसे अंदर की रुचि होती है उसे बाहर की रुचि नहीं होती है। जिसे बाहर की रुचि होती है उसे अपने आत्मा की रुचि नहीं, आत्मा के प्रति द्वेष होता है। मान प्रतिष्ठा में मरा जा रहा है भगवान। फिर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जिन्हें बाहर की रुचि है उन्हें अपने आत्मा के प्रति द्वेष बुद्धि है। जिन्हें अपने आत्मा की रुचि है उन्हें बाहरी पदार्थों से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आओ चाहे जाओ, चाहे कोई इज्जत करे चाहे कोई ना करे, द्वेष करे। मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, ना बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, गाय वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो, क्या इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। मैं तो आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जिसे अंदर में अपनी आत्मा की रुचि होती है उन्हें बाहरी पदार्थों से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो जिन्हें बाहर में जिनका रुचि पड़ी हुई है उन्हें आत्मा के प्रति कैसे रुचि होगी? भगवान अनादिकाल से हमारी आत्मा को बैर मुख है, बैर मुक्ता है, बाहरी पर पदार्थों की रुचि पड़ी है, इसीलिए आत्मा की अंदर में दृष्टि नहीं हो रही है। अब ज्ञानी, अब तो भाई साहब ज्ञान कर लो आप, आत्म कल्याण की दृष्टि से। मुझे तो ये भाव का ऐसा में अपने आत्मा का कल्याण करना है बस। मुझे अपनी आत्मा को पहचानना है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं तुमने अनंत भाव इस शरीर के खातिर निकाले, अनंत भाव। एक भाव तू अब से आत्मा के लिए लगा दे, ये सौदा बहुत सस्ता है। ऐसे जब अंदर में जब अंदर में अपनी आत्मा की धड़क होती है पर्याय में, तब उन्हें आत्मा मिलता है। तो कहते हैं ध्रुव उसके आश्रय से जो संयम उत्पन्न होता है उसे संयम और चारित्र कहते हैं। कहा देखो संयम नित्य ध्याता है, संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तव में परम समाधि होता है। जो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जो अपनी पर्याय को मग्न कराता है उसे ही वास्तव में उसकी पर्याय में परम समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अपन ने गाथा के माध्यम से
समाधि के वास्तविक स्वरूप को जाना कि जो अपनी आत्मा को संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से जो अपनी आत्मा को जाता है, उसकी पर्याय में नियम से परम समाधि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा अपने आचार्य भगवंतों के द्वारा और मुनिराज पदम प्रमलधारी देव मुनिराज के द्वारा, पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उसका स्पष्टीकरण करने पड़ा। कल जो है 123वीं गाथा अब पूरी हो गई है। कल मुनिराज दूसरा 1 नंबर का श्लोक यहाँ पर, उसके बाद यहाँ लिखते हैं, उसको अपन यहाँ पढ़ेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माको वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वजांग जनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मा